Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, we are learning chapter number 7, fractions. Okay? In previous video, I have explained question number 1 to 5 of exercise 7.4. In this video lecture, we will do some questions of exercise 7.4. Let's start from question number 6. Okay? Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 के एक बार मैं बताऊंगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आप जब इसे करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा इसको. तो रीड करके देखते हैं. द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स. जो इतने सारे फ्रैक्शंस मैंने लिखे हैं, ये 3 डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स. अब क्या करना है, इनको 3 ग्रुप्स में सेपरेट करना है ऑफ इक्विवेलेंट. किनके? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के ग्रुप में. बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. अब देखा जाए तो ये सारे नंबर्स तो दिख रहे हैं अलग अलग, तो अब हम इनको कैसे ग्रुपिंग में कर सकते हैं. लेकिन उसने क्या लास्ट लाइन बोली, बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो. जब तक मैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे या हम लोग इस चीज को सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें सिमिलैरिटी तो कहाँ नजर आएगी. देखो 2/12, 3/50, ये तो सारे डिफरेंट नंबर्स हैं, कहीं भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है. तो सबसे पहले हमें करना है सिंपलेस्ट फॉर्म. अब सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए हम कटिंग मेथड यूज कर लेते हैं, वो बहुत इजी होता है. ठीक है. 2/12 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये 1 टाइम आ रहा है और ये 6 टाइम. तो आंसर क्या आया, 1/6. बी पार्ट पे आए 3/15. 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 1 टाइम 5 टाइम्स. ये आंसर बना मेरा 1/5. 8 और 15 किसके टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं दोनों. इसके अलावा तो किसी टेबल में आएंगे नहीं, क्योंकि ये 2 से जब डिवाइड करूंगी 50 को तो 25 हो जाएगा. फिर ये ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये 4 टाइम्स, ये 25 टाइम्स. कट किया तो आंसर आया 4/25. डी पार्ट पे आते हैं. अब इसको हम कैसे सॉल्व करें. ये सिर्फ 2 के टेबल से पहले जा रहा है, हम करके देखते हैं. 2 के टेबल्स में ये जाएगा 8 टाइम्स, ये जाएगा 50 टाइम्स पे. ठीक है ना. अब फिर 2 से जा रहा है, अभी देखो 8/50, लास्ट में क्या आंसर आया था 4/25. तो इसको कट करके हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट. कुछ हिंट्स तो हमें मिलने शुरू भी हो गए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलर ग्रुप के लिए हमें मिलने शुरू हो गए. नेक्स्ट 10/60, 0 से 0 कैंसिल, 1/6. 15/75, 15 की टेबल में आएंगे, ये 1 टाइम, ये 5 टाइम, तो 1/5. 12/60, 12 की टेबल में भी 60 आता है, ये 1 टाइम और ये 5 टाइम. ठीक है. 16/96, 16 की टेबल में 16 1 टाइम, 96 टाइम. तो ये आंसर आया 1/6. तो कुछ और सिमिलरिटी मिलने शुरू हो गई है हमें. 12/75, इवन नंबर, ऑड नंबर. क्या ये 3 की टेबल से आ रहे हैं, चेक करते हैं. 2 से तो जाएंगे नहीं, 3 से. 2 + 1 3 जा रहे हैं. 7 + 5 12, 3 से जा रहे हैं. तो 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स पे जाएगा और ये 25 टाइम्स पे. डन. 12/72, ए की टेबल में आते हैं, किसकी, 12 की. 1 टाइम पे 6 टाइम्स पे, तो 1/6. 3/18, ए की टेबल में आते हैं 3 की, 1 टाइम 6 टाइम्स, 1/6. 4/25 किसी और सेम टेबल में नहीं आते, तो ये एज इट इज यहाँ आ गया. अब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया. अब हमें ग्रुप बनाने हैं. ग्रुप क्या बनाने हैं, 3 ग्रुप्स बनाने हैं और उस ग्रुप में कौन कौन आ रहा है. तो हम ग्रुप बनाते हैं. हम लेके चलते हैं ग्रुप नंबर 1. अब जो ग्रुप 1 है उसमें कौन से नंबर फ्रैक्शन नंबर्स पिक करें, 1/6 वाले कर लेते हैं. जो ग्रुप 1 है हमारा 1/6 का है. ठीक है. अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं चेक करते हैं. ए पार्ट 1/6 ढूंढो. ई पार्ट, एच पार्ट और जे पार्ट. ठीक है. तो हमारे 1/6 के कौन कौन से ग्रुप में आए, ए,
उसके बाद आया था हमारा E, फिर आया था हमारा H पार्ट, फिर नेक्स्ट है हमारा J पार्ट। क्लियर? इसके अलावा और कोई 1/6 है? हाँ, एक K और रह गया हमारा, ये है हमारा K पार्ट। क्लियर? अब ग्रुप नंबर 2 बनाते हैं। ग्रुप नंबर 2 में क्या लेंगे हम? 1/6 ले लिया, ग्रुप हमने लिया सेकंड, ग्रुप लेते हैं हम सेकंड 1/5 का। ठीक है, 1/5 लिया। अब ढूंढते हैं 1/5 किस किस में आ रहा है। एक तो सबसे पहले आ रहा है बी पार्ट के अंदर, सेकंड हमारा 1/5 आ रहा है एफ पार्ट में, जी पार्ट में, तो हम लिख देते हैं एफ और जी, कहीं रह ना जाए, है ना। उसके बाद हमारा 1/5 ऑफ किसी में भी नहीं आ रहा, तो ये हमारे इतने ही फिनिश हो गए। नेक्स्ट लेते हैं हम ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 हम लेते हैं, कौन सा नंबर था लास्ट हमारा? थर्ड, 4/25। जो ग्रुप नंबर 3 हमारा है 4/25 का जो फ्रैक्शन है, अब इसको ढूंढते ही कौन कौन से हैं पार्ट्स। सी पार्ट में, डी में, सी डी के बाद आई और एल, तो हमारे ग्रुप नंबर होंगे सी, डी, आई और एल। अब हम चेक करते हैं कि हम लोगों ने जो ये पार्ट्स लिखे हैं कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। 5 पार्ट्स हैं, 5 और 3 8, 8 और 4 12, और 12 पार्ट्स ही थे हमारे गिवन थे। तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, now let's move to question number 7. Question number 7 is find answers to the following and write and indicate how you solve them. अब जो उसका मैं ये पार्ट है वो सॉल्व करके बता रही हूँ, और क्वेश्चन का पार्ट क्या गिवन है? Is 5/9 equal to 4/5? क्या 5/9 4/5 के इक्वल है? तो अब हम इस चीज को कैसे चेक करेंगे? मतलब कर क्या रहे हैं हम? इक्वल चेक कर रहे हैं, तो इट मींस उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। और दूसरी नोटिस देने वाली बात क्या है यहाँ पे? दोनों ही कौन से फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हमें क्या करना होगा? डेनोमिनेटर सेम बनाना होगा। ठीक है, अब डेनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या लेना होता है? एलसीएम। अब मेरे को एक चीज आपको ये बतानी है, दोनों ही नंबर्स क्या है? को प्राइम। डेनोमिनेटर्स दोनों क्या है? को प्राइम। 5 और 9 किसी सेम टेबल में एक साथ नहीं आते, तो ये दोनों ही नंबर्स क्या होंगे मेरे? को प्राइम। ठीक है, अब 4/5 में नहीं आने, तो जब को प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उन दोनों की मल्टीप्लाई। इट मींस एलसीएम क्या आएगा? 9 × 5 = 45। तो हम क्या लिख देते हैं सीधे? एलसीएम ऑफ 5 and 9 क्या आएगा हमारा? 45। क्यों? बिकॉज बोथ आर को प्राइम नंबर्स। अब जो टर्न है हमें बनाना क्या है? इसको 45 है ना, इसको भी हमें क्या बनाना है? अपॉन में लेके 45। 9 की किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। जब नीचे मल्टीप्लाई 5 से होगी तो ऊपर भी 5 से। 5 × 5 25। अब 5 की किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 45 हो जाए, तो डेफिनेटली 9 से। जब हम एलसीएम ही इन दोनों की क्या ले रहे हैं? मल्टीप्लाई, तो जो 5 है उसको 9 से, और 9 है जो उसकी 5 से, तो यहाँ नीचे भी 9 है तो ऊपर भी 9। 4 × 9 36। तो हमारा क्या बना? 25/45, 36/45। अब क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? 25/45 और 36/45। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम। देखा जाए तो ये स्मॉलर है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है? इसने सिर्फ ये पूछा है क्या ये दोनों इक्वल है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? नो। अब नॉट इक्वल है ना, इक्वल का साइन लगाते हैं और उसको इस तरीके से कट कर देते हैं। जो ये साइन है ना हमारा, ये किसका है? नॉट इक्वल का। इट मींस ये जो दोनों फ्रैक्शन है, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारे ये दोनों फ्रैक्शंस भी इक्वल नहीं है। अब सेकेंड थिंग, ये मैंने आपको एलसीएम से मेथड से बताया। अगर आप करना चाहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई तो भी कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करके देखिए, 5 × 5 25, 9 × 4 36, इक्वल नहीं आ रहा तो किसका साइन लगाएंगे बीच में? नॉट इक्वल का। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते थे?
लेफ्ट वाला जो डिनोमिनेटर है कहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई में, राइट वाले न्यूमरेटर के साथ। राइट वाला न्यूमरेटर है मल्टीप्लाई में किस तरफ लिखेंगे, लेफ्ट वाले सॉरी राइट वाला जो डिनोमिनेटर है किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, लेफ्ट वाले न्यूमरेटर से। ठीक है ना, ये चीज आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर सॉल्व करके दिखाना चाहते हैं। एलसीएम वाले से करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आई होप आप इजीली इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो कर पाएंगे। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है, और जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सेम 8 की तरह ही हैं। तो मैं एक आपको समझा देती हूँ, 9, 10 आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ईला रीड 25 पेजेस। ईला ने कितने पेज रीड किए, 25 पेजेस। अब देखते हैं क्या था। ऑफ अ बुक, एक बुक के कंटेनिंग 100 पेजेस, मतलब जिस बुक के उसने 25 पेज रीड किए उस बुक में टोटल पेज कितने थे, 100 पेजेस। ठीक है, अब ललिता रीड 2/5 यानी 2/5 ऑफ द सेम बुक। जो ललिता है उसने उसी बुक का कितना पार्ट रीड किया, 2/5। हम कैसे रीड करते हैं इसको, 2/5 पार्ट उसने रीड किया। हु रीड लेस, किसने कम रीड किया। अब हमें कम ज्यादा बताने के लिए तो सबसे पहले करना क्या होता है, उनका कंपैरिजन। अब हम जब कंपैरिजन की बात पे आते हैं, ये वाला तो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया, ललिता का तो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में मिल गया, लेकिन हमें किसका नहीं मिला फ्रैक्शन फॉर्म में, ईला का। तो ईला का हम पहले फ्रैक्शन फॉर्म लेते हैं। ठीक है, अब ईला ने जो रीड किया, ईला रीड, अगर मैं उसका फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं, इन फ्रैक्शन में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने थे, 100। ठीक है, 100 में से कितने रीड किए, 25। अगर मैं इसको कट करती हूँ 25 की टेबल में 1 टाइम, और 100 कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम। यानी ईला कितना रीड कर चुकी है उस बुक को, 1/4 पार्ट। ईला ने कितना रीड किया, 1/4 पार्ट। और जबकि हमारी कौन है, ललिता, उसने कितना किया, 2/5। तो हम यहाँ लिख देते हैं ईला, यहाँ लिख देते हैं ललिता। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं, इसका था 1/4, इसका था 2/5। चलो अब इसका जब कंपैरिजन कर रहे हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी तो कर सकते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 × 1 क्या आया, 5। डिनोमिनेटर लेफ्ट वाला कहाँ जाएगा, राइट साइड में। तो 2 × 4 = 8। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए साइन लगा देते हैं ताकि इजी हो जाएगा। अब ईला का रीड था पार्ट 5, ललिता का था 8। किसने कम रीड किया, इट मीन ज्यादा करने वाला कौन है, ललिता। तो डेफिनेटली कम रीड करने वाला कौन है, लीला। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, ईला रीड लेस। ईला ने क्या किया, लेस पार्ट कंपैरेटिवली ललिता के रीड किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, दोबारा से समझना, इसका हमें फ्रैक्शन फॉर्म दिया हुआ था ललिता का, लेकिन ईला का नहीं गिवन था, तो हमने उसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमारे पास जो फ्रैक्शंस आए थे वो अनलाइक फ्रैक्शंस थे, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से किया। आप चाहते तो आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने ये दोनों मेथड पैरेलल में इसलिए लिए, जो आपको इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस जो वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चंस किए, जिसमें था एक क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 और 8, 9, 10 आप इजीली कर पाएंगे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू विद अ न्यू एक्सरसाइज 7.5।